हे प्रिय मित्र, इस कहानी को पूरी सुनकर जाना। नहीं सुना तो तेरा कार्य असफल जाएगा। लक्ष्मी माता की महिमा और आरंभिक कथा। एक भूमिका, लक्ष्मी माता का महत्व। भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी माता को धन, ऐश्वर्य, वैभव, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। वे केवल सोने चांदी या रुपयों की देवी नहीं हैं, बल्कि वे जीवन में सुख, संतोष, शांति और संपन्नता का भी प्रतीक हैं। कहा गया है, जहां लक्ष्मी निवास करती हैं, वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। परंतु लक्ष्मी माता केवल उन घरों में आती हैं जहां पवित्रता हो, मेहनत और सत्यनिष्ठा हो, दान और सेवा का भाव हो। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते आए हैं। दो कथा, राजा चंद्रकेतु की कहानी। बहुत समय पहले अवंती नामक राज्य था। वहां के राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय, दानी और परिश्रमी थे। प्रजा खुशहाल थी, राज्य में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। परंतु एक बार राज्य पर भयंकर अकाल पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, व्यापारी कंगाल हो गए और जनता दरिद्र होने लगी। राजा को भी राजकोष खाली होने लगा। प्रजा ने राजा से कहा, राजन, हमें बचाइए, अब तो लक्ष्मी माता भी रूठ गईं। राजा ने दरबार में मंत्रियों से विचार किया। एक मंत्री ने कहा, राजन, यह सब हमारी गलतियों का परिणाम है। हमने पवित्रता छोड़ दी, दान देना बंद कर दिया और लोभ बढ़ गया। लक्ष्मी माता तभी कृपा करती हैं जब सत्य और धर्म का पालन हो। राजा ने उसी समय संकल्प लिया। वे स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। हर शुक्रवार को दीपदान करेंगे। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान करेंगे। कुछ ही महीनों में धीरे धीरे वर्षा हुई, भूमि हरी भी हो गई। प्रजा फिर से समृद्ध हो गई। राजा का नाम दूर दूर तक फैल गया कि यह वह राजा है जिसने लक्ष्मी माता की कृपा से राज्य को दरिद्रता से उबारा। 3 कथा से सीख। यह कथा हमें यह सिखाती है कि लक्ष्मी माता केवल सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होती। वे दान, सेवा, पवित्रता और मेहनत से प्रसन्न होती हैं। यदि घर या जीवन में दरिद्रता आ जाए तो सबसे पहले हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए। 4 आरंभिक उपाय। यहाँ मैं आपको कुछ प्रारंभिक उपाय बता रहा हूँ जिन्हें करने से लक्ष्मी कृपा धीरे धीरे घर में आने लगती है। उपाय 1, घर की शुद्धता। सुबह सुबह घर की सफाई करें। घर में जाले, टूटा हुआ सामान, गंदगी और दुर्गंध न रखें। लक्ष्मी माता स्वच्छ घर में ही प्रवेश करती हैं। उपाय 2, दीपदान। हर शुक्रवार को शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा आती है। उपाय 3, शंख और घंटी। पूजा करते समय शंख बजाएं और घंटी बजाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। उपाय 4, दान पुण्य। अपनी आय का कुछ हिस्सा हर महीने गरीबों, असहाय लोगों और मंदिर में दान करें। जितना दान करेंगे उतना धन 10 गुना होकर वापस आता है। उपाय 5, मंत्र जाप। हर दिन 108 बार यह मंत्र जपें। श्री महालक्ष्मी नमः। यह सबसे शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र है। 5, प्रेरणा। लोग अक्सर कहते हैं, मेहनत तो बहुत करता हूं पर धन टिकता नहीं, घर में बरकत नहीं है। असल में यह सिर्फ भाग्य की कमी नहीं होती, यह आचरण की कमी होती है। यदि हम स्वच्छता, दान, पूजा और मेहनत को अपनाएं तो धीरे धीरे लक्ष्मी कृपा हमारे जीवन में स्थायी रूप से आने लगती है। गरीब किसान की कथा और लक्ष्मी माता के उपाय।
एक कथा, सत्यनिष्ठ किसान माधव की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वर्षा समय पर न होने और खेती के साधन न होने के कारण उसकी फसल हमेशा कमजोर हो जाती। माधव मेहनती था, परंतु उसकी हालत इतनी खराब थी कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाता। गांव के लोग कहते, तू इतना मेहनत करता है, फिर भी तेरे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं ठहरती? माधव भी सोचता, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने माधव की स्थिति देखी और कहा, पुत्र, लक्ष्मी माता मेहनती और ईमानदार पर अवश्य कृपा करती हैं। लेकिन केवल मेहनत काफी नहीं है, साथ में श्रद्धा, पवित्रता और दान का भी महत्व है। माधव ने साधु से मार्गदर्शन मांगा। साधु बोले, हर शुक्रवार को तुलसी के पास दीपक जलाना, गाय को रोटी खिलाना और घर में मां लक्ष्मी का पूजन करना। साथ ही अपने कमाई का थोड़ा हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाना। माधव ने वही करना शुरू किया। वह हर शुक्रवार स्नान करके घर को साफ करता, दीप जलाता और लक्ष्मी माता का भजन गाता। थोड़ी सी रोटी गाय को देता और कभी कभी गरीब बच्चों को भी खिलाता। धीरे धीरे उसके खेत में उपज बढ़ने लगी। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे कि यह कैसे संभव हुआ। माधव ने सबको बताया, यह सब मां लक्ष्मी की कृपा है, जो सत्य, सेवा और श्रद्धा से मिलती है। कुछ ही वर्षों में माधव गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, धन कमाना नहीं, उसे सही जगह लगाना ही लक्ष्मी की सबसे बड़ी पूजा है। दो कथा से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने के साथ श्रद्धा और दान का महत्व है। लक्ष्मी माता केवल उस घर में टिकती हैं जहां पवित्रता और दयाभाव हो। कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए खर्च करना ही धन को स्थायी बनाता है। 3 उपाय किसान माधव की तरह धन स्थायी करने के लिए। उपाय 6, शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। हर शुक्रवार को स्नान के बाद सफेद या हल्के रंग का वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे मन और घर दोनों शुद्ध होते हैं। उपाय 7, तुलसी और दीपक। तुलसी के पौधे को सुबह जल दें और शाम को उसके पास दीपक जलाएं। तुलसी में स्वयं लक्ष्मी का वास माना गया है। उपाय 8, अन्नदान। अपने घर में चाहे कितनी ही कमाई हो, हर सप्ताह किसी को भोजन अवश्य कराएं। यह कार्य लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। उपाय 9, गाय की सेवा। रोजाना गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में समस्त देवताओं का वास होता है। उपाय 10, भजन और कीर्तन। घर में सप्ताह में कम से कम एक बार लक्ष्मी माता का भजन या कीर्तन करें। इससे घर का वातावरण पवित्र बनता है और धन की स्थिरता आती है। 4, प्रेरणा। आज के समय में लोग अक्सर कहते हैं, मेहनत तो कर रहा हूं, पर पैसा टिकता नहीं। असल में मेहनत तो आवश्यक है, परंतु धन को स्थायी बनाने के लिए हमें आस्था और सेवा भाव को भी अपनाना पड़ता है। यदि हम किसान माधव की तरह श्रद्धा से पूजा करें और अन्नदान करें, तो धीरे धीरे हमारे घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। व्यापारी की कथा और लक्ष्मी माता के उपाय। एक कथा, धर्मनिष्ठ व्यापारी सोमदत्त। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगर में सोमदत्त नामक एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। वह अनाज, कपड़े और मसालों का व्यापार करता था। सोमदत्त का स्वभाव बड़ा ही सरल और दानी था। वह कभी भी झूठे भाव नहीं लगाता था। ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार करता और गरीबों की मदद करता।
एक बार नगर में भयंकर आर्थिक संकट आया। व्यापारी लोग चोरी छल करने लगे, लेकिन सोमदत्त ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, धन यदि छल से कमाया जाए तो वह टिकता नहीं और लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। धीरे धीरे उसकी सच्चाई की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, सोमदत्त के यहां से खरीदो, वहां माल भी अच्छा है और भाव भी ठीक। समय बीतने के साथ सोमदत्त का व्यापार दोगुना फिर तिगुना हो गया। नगर के राजा तक ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे राजकोष का प्रमुख व्यापारी नियुक्त कर दिया। सोमदत्त हमेशा कहता, धन पाना सरल है पर उसे टिकाए रखना कठिन है, और टिकाने का सबसे बड़ा उपाय है सत्य, सेवा और दान। दो कथा से सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यापार या नौकरी में सबसे जरूरी है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। छलकपट से कमाया गया धन टिकता नहीं। लक्ष्मी माता उसी पर कृपा करती हैं जो दूसरों की सेवा और दान करता है। 3 उपाय व्यापार रोजगार में उन्नति के लिए। उपाय 11 तिजोरी पूजा। अपने घर या दुकान की तिजोरी को रोज साफ रखें। उसमें लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर रखें। हर शुक्रवार तिजोरी के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। उपाय 12 श्री सूक्त पाठ। व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए रोजाना श्री सूक्त का पाठ करें। यह वेदों से लिया गया स्तोत्र है जो लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। उपाय 13 लाल धागा और कौड़ी। शुक्रवार को एक लाल धागे में 7 पीली कौड़ियां बांधकर तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। इससे व्यापार में स्थिरता आती है और आकस्मिक नुकसान कम होते हैं। उपाय 14 सत्य और सेवा। व्यापार में कभी गलत तौल, नकली माल या झूठा वादा न करें। इससे धन तो मिल सकता है पर लक्ष्मी माता का स्थायी वास नहीं होगा। उपाय 15 ब्राह्मण गरीब को वस्त्र दान। महीने में एक बार किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को वस्त्र और भोजन दान करें। यह व्यापार में आई हुई अड़चनों को दूर करता है। 4 प्रेरणा। आजकल के समय में लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में गलत रास्ते अपनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता का सच्चा आशीर्वाद उसी को मिलता है जो ईमानदारी रखता है, ग्राहकों के साथ न्याय करता है और दान करना नहीं भूलता। यदि हम सोमदत्त व्यापारी की तरह धर्म और सत्य पर टिके रहें तो धीरे धीरे व्यापार और रोजगार में अपार उन्नति मिलेगी। यह था तीसरा भाग व्यापारी सोमदत्त की कथा और व्यापार रोजगार के उपाय। चौथा भाग गृहस्थ जीवन में लक्ष्मी माता का वास। 1 गृहस्थ जीवन और लक्ष्मी माता। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, गृहस्थ ही धर्म का आधार है। अगर घर सुखी है तो समाज सुखी है, और घर की सुख समृद्धि का आधार है लक्ष्मी माता। वे केवल धन की देवी नहीं बल्कि सौभाग्य, शांति और संतोष की भी देवी हैं। कहा गया है कि जहां साफ सफाई है, जहां धर्म कर्म का पालन है, जहां प्रेम और मेल मिलाप है, वहीं लक्ष्मी माता स्थायी निवास करती हैं। 2 कथा सावित्री और सुनील का घर। वाराणसी में सुनील नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। सुनील का व्यापार अच्छा था, लेकिन घर में बरकत नहीं थी। जितना कमाते सब खर्च हो जाता। एक दिन सावित्री ने पति से कहा, हम हर समय केवल धन कमाने में लगे रहते हैं पर घर में पूजा पाठ और सेवा का समय नहीं निकालते। लक्ष्मी माता धन के साथ धर्म भी चाहती हैं। सुनील को यह बात जमी। उसने हर शुक्रवार को घर में लक्ष्मी पूजन का नियम बनाया। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदल गया। पति पत्नी में प्रेम बढ़ा। बच्चों ने भजन और संस्कार अपनाए।
और धन भी टिकने लगा। कुछ ही वर्षों में सुनील का व्यापार 4 गुना बढ़ गया और वह गांव का आदर्श गृहस्थ कहलाने लगा। 3 कथा से सीख। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं है। धन के साथ संस्कार और धर्म भी होना जरूरी है। गृहस्थ जीवन तभी सुखी होता है जब परिवार में एकता और श्रद्धा हो। 4 गृहस्थ जीवन के उपाय। उपाय 11 घर के द्वार पर दीपक। हर शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता दूर होती है। उपाय 12 गृहिणी का सम्मान। शास्त्रों में कहा गया है, गृहिणी ही घर की लक्ष्मी है। यदि घर की स्त्री दुखी है तो लक्ष्मी माता भी उस घर से रूठ जाती हैं। उपाय 13 झगड़ा और अपशब्द से बचें। परिवार में झगड़ा या कटु वाणी का प्रयोग न करें। भोजन करते समय हमेशा शांत वातावरण रखें। उपाय 14 अन्न और जल का सम्मान। अन्न जल को कभी व्यर्थ न करें। यह लक्ष्मी का रूप है। भोजन से पहले भगवान को अर्पित करें और फिर ग्रहण करें। उपाय 15 तुलसी पूजन। घर में तुलसी का पौधा रखें और रोज उसकी पूजा करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं।